जय गुरु जी, जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। ये मेरा अमृत वेले का शुक्राना सत्संग है। आज 24 तारीख शनिवार। ये मेरी बिटिया के लिए एक शुक्राना सत्संग है, जिसे गुरु जी स्वीकार करें। मेरी बेटी कुछ दिनों से बहुत बीमार हो रही थी। उसको यूरिन इन्फेक्शन हो गया था, फिर उसको बुखार आ गया, उसकी कमर में दर्द हो गया, मतलब बहुत परेशान हो रही थी। और आज 7-8 दिन हो गए उसको। तो गुरुजी, आपका करोड़ों करोड़ों बार शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। आपने डॉक्टर से मिलवाया, डॉक्टर को जांच करवाई, इसकी जो परेशानी थी वो निकलवाई, इसको जो इन्फेक्शन था उसको दूर किया। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरुजी, यूरिन में इसके एकदम से ब्लड आ गया था तो वो घबरा गई। और गुरुजी, पर आपका जल प्रसाद, फिर आपने डॉक्टर से मिलवाया तो दवाई ली उस जल प्रसाद में, उसको काफ़ी फ़ायदा हुआ। और उसका 2 दिन में ही यूरिन का ब्लड आना बंद हो गया। इन्फेक्शन था, थोड़ा फैटी लीवर भी है, थोड़ी हेल्दी भी है। गुरुजी, आप इसकी सारी परेशानियों को दूर करो, इसको हेल्थ ब्लेस करो। गुरुजी, आपका लख लख शुक्राना कि आपने इसका बहुत बड़ा कष्ट छोटे में काटा। इसके जब जांच कराई हमने, सीटी स्कैन कराया, तो इसके एक तो कमर में जो नस में ब्लॉकेज बताया कि थोड़ी सी ब्लड का ब्लॉक बन रहा है। तो मैं घबरा गई गुरुजी, लेकिन आप पे मुझे इतना विश्वास है और बिटिया को भी इतना विश्वास है कि गुरुजी आप सब ठीक कर दोगे। तो आपने एक थेरेपी वाले को पूछ लिया और वो हमारे घर आ गए और उन्होंने थेरेपी की, उससे इसके कमर का दर्द भी कम हुआ। दवाइयाँ भी चल रही है गुरुजी। आपने कहा दवाई भी करा, तेरे घर में बहुत बड़ा संकट था, वो मैंने छोटे में काट दिया है, तेरे बच्चों को ब्लेस कर दिया है। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। न जाने किसकी नज़र या किसका टोक लगी है या कोई कराया है, मुझे कुछ पता नहीं। मैं तो ये जानती हूँ कि जहाँ मेरे गुरुपा हैं वहाँ कुछ नहीं हो सकता। हमारा हाथ गुरुजी ने थाम रखा है तो कभी कुछ बुरा नहीं होगा हमारे साथ। और गुरुजी हमेशा ही कहते हैं कि मैं बैठा हूँ, मैं तेरे साथ हूँ, तू चिंता मत कर, सब ठीक होगा। तो शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। शुक्राना मेरे मालिक, शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। उसका टेस्ट कराए हमने, सीटी स्कैन कराया, उसमें उसको फाइब्रोड थोड़ी सी एक सिस्ट आई है ओवरी में। तो गुरुजी, मुझे पता है कि वो भी आप अपने जल प्रसाद से ख़त्म कर देंगे। होम्योपैथी की दवाई भी ले लिए गुरुजी से, पर्ची डाल के मैंने आदेश लिया कि होम्योपैथी की दवाई लें या डॉक्टर के जाएं। मेरा मन भी नहीं मान रहा था कि डॉक्टर के जाऊंगी तो वो कह देंगे कि सिस्ट है तो आप ऑपरेशन कराओ। तो गुरुजी से मैंने अरदास करके पूछा, गुरुजी होम्योपैथिक वाले डॉक्टर से पूछूं क्या? तो गुरुजी ने कहा हाँ, पूछ के देखो। तो फिर मैंने उनकी दवाई मंगवाई और वो दी। उसको बुखार भी 2-3 दिन से रेगुलर आ रहा था, दर्द से या इन्फेक्शन से। तो वो भी गुरुजी ने कल शुक्रवार को थोड़ा सा कम किया। तो शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। मैं घबरा रही थी, पर गुरुजी ने हर बार कहा तू घबरा मत, तू रो मत, तू डर मत, मैं तेरे साथ हूँ, तेरे बच्चों के साथ हूँ, कभी तेरे बच्चों को और तेरे परिवार को कुछ नहीं होने दूँगा। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना, करोड़ों करोड़ों बार शुक्राना, सांस सांस का शुक्राना। जितना भी शुक्राना करूँ गुरुजी उतना कम है। मेरी सांसें कम पड़ जाए लेकिन आपका शुक्राना कभी ख़त्म नहीं हो सकता। आपने हमेशा मेरा हाथ पकड़े रखा है, अपना आशीर्वाद हमें देते रहते हो आप गुरुजी। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना। आपने हमेशा मुझे कहा है कि बेटा मैं तेरे साथ हूँ, मैं तेरा पिता हूँ, बड़ा मंदिर तेरा मायका है,
और जल्दी ही तू बड़े मंदिर आ जा अब। तो शुक्राना गुरुजी, मैं कल आपके बड़े मंदिर आ रही हूँ। उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना, आपने मुझे बुला लिया। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना। आपने कहा तेरे घर रौनकें लगने वाली है, तेरे घर बीच बहुत सारी खुशियाँ आने वाली है। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना। बिटिया की शादी भी होगी जनवरी में, आपकी कृपा से आपने उसके लिए तय कर दी है, तो उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना। उसको हेल्थ ब्लेस कर रहे हो गुरुजी, उसके लिए शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। अपने गुरुजी पे विश्वास रख, गुरुजी ने हमेशा कहा है। तो मुझे बहुत विश्वास है गुरुजी आप पे। आपके अलावा हमारा कोई है भी नहीं इस संसार में। तो शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे बच्चों का हाथ थामने के लिए, मेरे पति अंकल का हाथ थामने के लिए, मेरा हाथ थामने के लिए। शुक्राना शुक्राना शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। आपने हमें पहले ही बुला लिया कि 25 तारीख को वहाँ सत्संग है बड़े मंदिर में, आ जा। मेरे पति के पास भी मैसेज पहुँच गया और वो भी आ रहे हैं। तो शुक्राना गुरुजी, शुक्राना। आप हमें बुला रहे हैं उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना। अपने बच्चों को आशीर्वाद देने के लिए, ब्लेसिंग देने के लिए, तो उसके लिए बहुत 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 शुक्राना गुरुजी। संगत जी, मेरे से सत्संग करने में कोई भी गलती हो रही हो तो मुझे क्षमा करें, और गुरुजी भी मुझे क्षमा करें। गुरुजी, मैंने मंत्र जाप नहीं किया, उसके लिए भी मुझे क्षमा करें। मैं अब मंत्र जाप करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, शुक्राना, अनंतम 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 शुक्राना। विपिन अंकल, मेरा ये सत्संग शेयर ज़रूर कर देना। मैंने आपको बहुत सारे सत्संग भेजे हैं, पता नहीं शेयर हुए या नहीं हुए, मैंने सुन नहीं पाई, लेकिन ये शुक्राना सत्संग आप ज़रूर शेयर कर देना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, शुक्राना शुक्राना शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे प्यारे गुरुपा। आपके श्री चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। मैं गुरु जी की बेटी रेखा अपना शुक्राना सत्संग सौम्या जी और विपिन जी के चैनल पर शेयर कर रही हूँ। आज दिन है शुक्रवार। मैं संध्या वेले का शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। सारी संगत को जय गुरु जी, सौम्या जी विपिन जी को भी जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। हर सांस का शुक्राना गुरुपा, हर दिन का शुक्राना गुरुपा, हर रात का शुक्राना गुरुपा, सिर पर छत देने का शुक्राना गुरुपा, इतनी रहमतें बरसाने का शुक्राना गुरुपा, हर एक चीज का शुक्राना गुरुपा, मेरे बच्चों की तरफ से शुक्राना गुरुपा, मेरे पूरे परिवार की तरफ से शुक्राना गुरुपा। गुरुपा, हमेशा अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखना। हमेशा आपने हमें कष्टों से बचाया है गुरुपा। गुरुपा, हमेशा अपना आशीर्वाद का हाथ हमारे सिर पर रखना, कभी भी अपने से दूर नहीं करना गुरुपा। आप हमारी शक्ति हो गुरुपा। गुरुपा, आप हमारे सुख दुख का कितना ख्याल रखते हो गुरुपा। नेगेटिविटी बीमारी सब सत्संग सुनाकर काट देते हो गुरुपा। गुरुपा, मेरे से जो भी गलतियाँ हुई हैं जाने अनजाने में, मुझे क्षमा करना गुरुपा। गुरुपा, मुझ में कभी भी अहंकार नहीं आए, हमेशा नीवे होकर चलूं। सारी संगत पर कृपा करना गुरुपा। सौम्या जी विपिन जी पर भी कृपा करना। पूरे ब्रह्मांड पर अपनी कृपा करना गुरुपा। शुक्राना सत्संग शेयर करने में मेरे से जो भी गलती हुई हो तो मुझे क्षमा करना गुरुपा। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। नानक नाम चढ़दी कला, तेरे बाने सर्वदा भला। सतनाम श्री वाहे गुरु, सतनाम श्री वाहे गुरु। वाहे गुरु जी का खालसा, वाहे गुरु जी की फतेह।
शुक्राना 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 मेरे प्यारे गुरुपा, मेरे परम पिता परमेश्वर। जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी। हर हर महादेव, हर हर महादेव। थैंक्स मेरे जय गुरु जी गुरु जी, जय महाराज। संगत जी। मैं अपना शुक्राना शेयर करना चाहती हूँ विपिन अंकल जी, सोमी आंटी जी के चैनल पर। यह मेरा 10वां शुक्राना है। जय गुरु जी। गुरुपा, अगर मुझसे कोई गलती हुई है तो गुरुपा मैं माफ़ी मांगती हूँ। मेरे गुरु महाराज कहते हैं माँ बाप की गलतियों की सज़ा बच्चों को मिलती है। गुरुपा, मेरी गलती की सज़ा मेरी बेटी को मत दो। मेरे गुरु महाराज, मैं अपनी गलती मानती हूँ। मेरे गुरुपा, अनजाने में कभी कोई गलती हुई हो तो गुरुपा उसकी माफ़ी मैं मांगती हूँ आपसे, पूरे संगत परिवार के सामने मांगती हूँ। मेरे गुरु जी, जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना शुक्राना मेरे गुरुपा। आपके शुक्राना तो हर पल के हर क्षण के हैं मेरे गुरुपा। शुक्राना 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 हमारे अंग संग रहने के लिए। शुक्राना 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 गुरुपा, ऐसे ही हमारा हाथ पकड़ के रखना। शुक्राना 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 गुरुपा। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु महाराज। जब से आप मिले हो किसी चीज़ से भी नहीं डरती हूँ मेरे गुरु महाराज। चाहे कुछ भी, चाहे कोई बीमारी हो, चाहे कोई कष्ट आता है, आप सबको छोटे में ही काट देते हो। उसके लिए शुक्राना शुक्राना शुक्राना। और आप मेरी बेटी को भी बिल्कुल ठीक कर दोगे। आपने कहा है कि मैंने तेरी बेटी का हाथ मैंने पकड़ के रखा है, उसकी चिंता छोड़ दे। उसके लिए शुक्राना 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 मेरे गुरु महाराज। आप बोल रहे हो मैं तेरी बेटी की वजह से तेरे घर में विराजमान हूँ, उसके लिए शुक्राना शुक्राना शुक्राना। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। जैसा आप मेरा साथ दे रहे हो पूरे समस्त परिवार का, संगत परिवार का, सबका भला कर मेरे गुरुपा। शुक्राना 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 अनंतम अनंतम शुक्राना। और यह मेरा 10वां शुक्राना है। अगले शुक्राना की मैं तैयारी करती हूँ। जय गुरु जी। और वाणी को विराम देती हूँ। जय गुरु जी, जय संगत जी। और यह मैं अपने मंत्र जाप से कहती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी दासाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी दासाय। गुरुपा, विपिन अंकल जी, सौम्या आंटी जी, इनका भी आप ख्याल रखना। पूरे समस्त परिवार का ख्याल रखना। गुरुपा, यह इतना अच्छा काम करते हैं, हमारे शुक्राना को शेयर करते हैं, आपके चरणों तक पहुँचाते हैं। गुरुपा, इनका भला करना मेरे गुरु महाराज। शुक्राना शुक्राना शुक्राना। जय गुरु जय जी। गुरु जी विपिन अंकल जी, जय गुरु जी सौम्या आंटी जी, और जय गुरु जी सारी संगत संगत जी को। मैं गीतू हरियाणा, रेवाड़ी हरियाणा से अपना सत्संग शेयर कर रही हूँ। संध्या वेला नहीं, रात में 10:35 पर। और सत्संग की शुरुआत मंत्र जाप से करना चाहूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे गुरुजी सदा 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 ही सहाय। सॉरी, सबके गुरुजी सदा 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 ही सहाय। मेरे गुरुजी सदा 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 ही सहाय। सबसे पहले तो मैं विपिन अंकल जी को शुक्राना करना चाहूंगी। मैंने 1 मंथ पहले इनके प्लेटफॉर्म पर शुक्राना शेयर किया था। और अभी बिफोर 2 डेज मैंने एक अलग चैनल पर शुक्राना शेयर किया था। तो मैं उनका वेट कर रही थी कि वो मेरा शेयर होगा या नहीं होगा। वेट उनका कर रही थी, बट आज अचानक से इवनिंग में घर का काम करते हुए अचानक से विपिन अंकल जी के चैनल पर जो मैंने शेयर किया था वो अचानक से मेरे सामने आ गया। सो थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच विपिन अंकल जी। अपने ही शुक्राना सत्संग को सुनकर बहुत अच्छा लगा। और दूसरा शुक्राना सत्संग, मुझे 13 अप्रैल को जब मैं बड़े मंदिर जा रही थी तो मुझे चोट लगी थी। मेरा एक एक्सीडेंट हो गया था। वही शेयर हुआ था उसमें। तो उसमें मेरी जो लेफ्ट लेग और लेफ्ट हैंड, लेफ्ट साइड मेरी पूरी ही काफी चोट लगी थी, जिससे मेरी लेग बेंड नहीं होती थी। और हाथ हाथ में भी काफी चोट लगी थी। तो आज आफ्टर 40 डेज मेरी लेग जो है आधी हाफ बेंड होने लग गई है। तो उसके लिए भी गुरुजी का अनंतम अनंतम कोटि शुक्राना। विदाउट एनी मेडिकल ट्रीटमेंट मेरा पैर काफी हद तक ठीक हो गया है। 100 में से 80% से भी ज्यादा कवर हो गया है।
और चोट जिस हिसाब की थी उसमें अगर मैं हॉस्पिटलाइज होती तो उसमें काफी टाइम लग जाना था, काफी मनी वेस्ट होनी थी। बट गुरुजी की कृपा से सिर्फ चंदन टीका लगाने से और गुरुजी की जोत का तेल लगाने से, वो भी मैंने बहुत टाइम बाद लगाया, बीच में लगाया था फिर मैंने बंद कर दिया था, फिर दूसरा तेल लगाना शुरू कर दिया था और अभी फिर से वही लगाना शुरू कर दिया है। तो सिर्फ यही ट्रीटमेंट लेने से, गुरुजी का चंदन टीका और जोत का तेल लगाने से ही उसमें बहुत फर्क पड़ गया। और आज आज वो जैसे ही लेग मुड़ी है तभी मुझे लगा कि गुरुजी का शुक्राना करना चाहिए। गुरुजी के आशीर्वादों की बारिश इतनी हो रही है कि सिर्फ शुक्राना कहना, सिर्फ शुक्राना बोलकर अपने गुरुजी के आशीर्वाद को पूरा पूरा नहीं किया जा सकता। सो थैंक यू सो मच गुरुपा, मेरी लाइफ को इतना ब्लेस करने के लिए। I'm very blessed child. And thank you so much for giving me more and more and more blessings. Thank you so much. Thank you so much, विपिन अंकल जी। अगर बोलने में, अगर मुझे मेरा सत्संग शेयर करने में कोई गलती हुई हो तो मुझे माफ कीजिएगा संगत जी, माफ कीजिएगा गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे गुरु जी सदा 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 ही सहाय। जय गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी। और विपिन जी और सौम्या जी का बहुत बहुत शुक्राना। हमारे सत्संग बहुत जल्दी से जल्दी शेयर हो जाते हैं, इसके लिए लख लख शुक्राना आपको। सदगुरु गुरु जी आपको हमेशा ऐसे ही ब्लेस करें, आपका काम ऐसे ही बढ़ता रहे और आप सदा ब्लेसिंग रहे और हम लोगों को भी आपके द्वारा ब्लेसिंग मिलती रहे गुरु जी की। लख लख शुक्राना। जय गुरु जी सबको सुबह की। जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा, राम राम सीताराम। सभी बहुत सुखी रहें, समृद्ध रहें, सुरक्षित रहें और सब आपस में बड़े प्रेम से रहें। जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी का आशीर्वाद तो हम सबको मिल ही रहा है और उसी के ज़रिए हम आपस में सत्संग कर पाते हैं। तो गुरु जी के आशीर्वाद की जो चर्चा हम करते हैं वही हमारा सत्संग है, वही हमारा गुरु जी को शुक्राना अदा करने का एक टाइम है, एक ज़रिया है जो हम गुरु जी को शुक्राना अदा कर पाते हैं कि कैसे उन्होंने हमें आशीर्वाद दे के हमें अपने दुखों से बचाया, तकलीफ़ों से बचाया, बीमारियों से बचाया, कोई कष्ट आने वाला था उससे बचाया। उसके लिए हम लख लख शुक्राना गुरु जी का करते हैं। और कैसे बीमारियों से बचाते हैं, हमारे बच्चों को ब्लेस करते हैं, सारी परेशानियां हमारी दूर करते हैं क्योंकि वो तो हैं ही हमारे माँ बाप। तो उन्हें तो बच्चों की हमेशा फ़िक्र रहती है। हम ही नालायक बच्चे होते हैं कि हमें शुक्राना करने में भी बड़ा वो लगता है, वक्त निकालते हैं, हाँ अभी करेंगे अभी करेंगे। जैसे कि मैं 6 बजे से बैठी हुई थी कि शुक्राना करना है, शुक्राना सत्संग शेयर करना है और वे 7:30 बज गए हैं। गुरुजी से मैं माफ़ी चाहती हूँ क्योंकि मैं सत्संग ही सुन रही थी और इतने अच्छे सत्संग होते हैं कि उन्हें सुनते सुनते इतनी देर हो गई। मैं सत्संग सुन रही थी, फिर गुरुजी से बोला चलो गुरुजी पहले चाय पी लेते हैं, फिर मैं और थोड़ा सत्संग सुन लेती हूँ, फिर अपना सत्संग शेयर करेंगे। फिर मैंने गुरुजी के साथ बैठ के चाय पी और संगत जी सुबह सुबह मेरे को भूख भी लगाई थी, तो मेरा बेटा जा रहा था घूमने, तो उससे मैंने बोला कोई नाश्ता मिल जाए तो मेरे को देता जा। तो वो मेरे को एक समोसा, एक कचौड़ी और जलेबी दे के गया। तो मैंने बोला गुरुजी से चलो गुरुजी आज अपन यही आपका समोसा प्रसाद खाते हैं, जलेबी प्रसाद खाते हैं, फिर सत्संग कर लेंगे। तो इस तरह से हमने इतनी देर कर ली। जैसे गुरुजी आपसे बहुत माफ़ी चाहती हूँ मैं। मेरा बेटा घूमने गया है, आप उसके साथ सदा बने रहना, रक्षा करना, इधर उधर नहीं जाए अपने दोस्तों के साथ। आप बताते हो कि बेटा गलत सत्संग में पढ़ रहा, संगत में पढ़ रहा है, तो गुरुदेव आप ही संभालिए। अब बच्चे बड़े बड़े हैं, उनके साथ तो इधर उधर घूम नहीं सकते, जितना भी है मैं पूछती रहती हूँ
कहाँ गया था, कौन कौन गया था, क्या कर रहे थे। तो मेरे को तो कोई ऐसी हिंट नहीं मिली गुरुदेव उसके पास से कि वो कुछ गलत राह में, गलत संगत में जा रहा है। लेकिन आप जो बोल रहे हैं तो वो पूरी संगत के लिए होती है। तो किसी का बेटा कोई बुरी संगत में ना पड़े और रक्षा करना गुरुदेव आप हमारे बच्चों की। उनकी उम्र ही ऐसी होती है कि वो गलत राह में संगत में पड़ सकते हैं, और मेरा बच्चा कई बार पड़ चुका है, इसलिए मेरे को बहुत डर लगता है जब आपका ऐसा मैसेज आता है। तो आप रक्षा करें गुरुदेव, रक्षा करें। अब उसे कहीं भटकने मत देना, सदा ईमानदारी से और अपना जो काम उसे मिला है वो काम में लगा रहे, इधर उधर मत भटके। वो बहुत जल्दी अपनी रास्ता से भटक जाता है। ज़रा सा कोई उसके अच्छा बोलता है, कोई ज़रा उसे प्यार से बोलता है तो बस वो पूरा दीवाना हो जाता है। मैं उसे डांटती रहती हूँ कि भाई माँ बाप का ख्याल रख, मैं अकेली हूँ घर में, तो मेरा तो ध्यान रखा कर, टाइम से आ, टाइम से अपना मेरा काम कर दे। केवल बाहर ही बाहर के सारे काम करता रहता है, घर में आएगा तो बस नींद आ रही है, मेरे को सोना है, मैं थक गया हूँ। तो गुरुदेव आप ही उसकी ऐसी आदतों से उसे छुटकारा दिलाइए, सुधारिए उसे, थोड़ी सद्बुद्धि दीजिए। और तो आपका आशीर्वाद सदा हमारे साथ ही है, सब कुछ अच्छा कर रहे हो। दिन पर दिन हमारा हर दिन बेहतर होता जा रहा है। माँ लक्ष्मी की कृपा है, माँ सरस्वती की कृपा भी बच्चों पे बनी रहे, और माँ काली हमारी सदा रक्षा करें। जय गुरुदेव, शुक्राना गुरुदेव, लख लख शुक्राना गुरुदेव आपका। आपने जो हमारा संभाला है, अपना हाथ हमारे सर पर रखा है, उसके लिए तो अनंतम शुक्राना गुरुदेव। बस अंतिम इच्छा तो यही है गुरुदेव कि केवल आपके चरणों में जगह मिले, आराम से, शांति से, संतोष पूर्वक बस आपके चरणों में समा जाएं, आपके सचखंड के दर्शन पाएं। हाँ गुरु जी, जीते जी आप अपने बड़े मंदिर के दर्शन ज़रूर करा देना। हमने सुना है बात, तो बिल्कुल स्वर्ग जैसा लगता है। तो एक बार अपने उस स्वर्ग के दर्शन ज़रूर करा देना गुरुदेव, और दिल्ली ज़रूर बुला लेना अपने बड़े मंदिर। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, लख लख शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी। संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। आप बहुत प्यारे हैं गुरुपा। गुरुपा, मैं अपना शुक्राना सत्संग विपिन अंकल और सौम्या आंटी जी के चैनल पर साझा करना चाहती हूँ। आज की डेट है 22 मई 2025 और टाइम है 6:50 हुए हैं, और ये मैंने अभी सेकंड शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ अभी का। तो ग्रुपा वो थोड़ा सा संगत जी लंबा हो गया था, तो मैंने ये शॉर्ट में, हमारे ग्रुपा ने बोला है शॉर्ट में, विपिन अंकल ने भी बोला है शॉर्ट में कीजिएगा, इसलिए मैं थोड़ा सा इसको शॉर्ट करूँ ताकि और भी संगत जी को मौका मिल पाए अपने शेयर करने का। उसके लिए मैं बहुत बहुत माफ़ी चाहती हूँ अंकल, विपिन अंकल एंड सौम्या आंटी और गुरु जी, मुझे माफ़ कर दीजिएगा अगर लंबा हो जाता है तो। मैं पूरी कोशिश करूँगी इसको शॉर्ट में ही करूँगी। तो संगत जी, गुरुपा ने इतनी सारी ब्लेसिंग्स हमें दी है, परिवार को ब्लेस किया है, और समय समय पर ब्लेसिंग्स मिलती रहती हैं। तरह तरह से गुरुपा हमें अलग अलग तरह से ब्लेस करते रहते हैं, बहुत सारे तरीके हैं ब्लेसिंग्स के। तो गुरुपा ने क्या, पति अंकल की एक बीमारी है उसको जड़ से ख़त्म कर दिया है। बहुत बहुत शुक्राना गुरुआ, बहुत बहुत शुक्राना। गुरुपा कहते हैं मुझे लौंग, इलायची, अदरक की चाय बहुत पसंद है। तो गुरुपा, संगत जी, मैं गुरुपा के लिए आज मैंने बनाई थी ये चीज़ डाल के, मैं जब भी चाय बनाती हूँ चीज़ों को डालती हूँ गुरुपा। बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा, बहुत बहुत शुक्राना सेवा देने के लिए। कड़ा प्रसाद का भोग भी लगाया, वो सेवा देने के लिए भी आपको बहुत बहुत धन्यवाद गुरुपा। और गुरुपा कहते हैं जो 10 साल से आपका कोई काम रुका हुआ है वो भी पूरा होने वाला। हाँ जी गुरुपा, मुझे बहुत लंबे टाइम से अपना कुछ उपलब्धि का मैं बहुत दिनों से वेट कर रही हूँ गुरुपा, और वो जल्दी ही आप पूरा करवा देंगे, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद गुरुपा, बहुत बहुत धन्यवाद गुरुपा। और गुरुपा कहते हैं कि वाहे गुरु जपा करो, वाहे गुरु जपा करो, उससे आपके बहुत सारे कष्ट खत्म होंगे और बहुत सारे आपके बिगड़ते हुए काम बनने शुरू हो जाएंगे, सारे काम पूरे होंगे। तो इसके लिए बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा, बहुत बहुत शुक्राना। बुरा समय खत्म हो गया, आपका खुशियों का दौर शुरू होने वाला है।
उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा, बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा। और गुरुपा कहते हैं अगर कोई सत्संग का 1 हफ्ते के अंदर कोई सत्संग का इनविटेशन आए तो आपने ज़रूर जाना है। बहुत कुछ बड़ा करना है, गुरुपा को ब्लेस करना है, तो गुरुपा इनविटेशन आएगा। गुरुपा आप हमें हाथ पकड़ कर ले जाएंगे, गुरुपा आप हमारे साथ जाएंगे, गुरुपा आप हमें ले जाएंगे, हम बिल्कुल जाएंगे गुरुपा, आप सेवा देने के लिए, पहले से अवेयर कराने के लिए। गुरुपा बहुत बहुत धन्यवाद गुरुपा, बहुत बहुत धन्यवाद गुरुपा। और घर में पारिवारिक रिश्तों में भी बहुत प्यार आ गया है, बहुत एक दूसरे को बहुत सारे चेंजेस आए हैं, मतलब आपस में एक दूसरे को बहुत अच्छे से समझने लगे हैं और बहुत इम्प्रूवमेंट हुआ है पापा। माहौल में भी बहुत अच्छा फीलिंग अब मतलब धीरे धीरे शुरू हो गई हैं, बहुत अच्छा माहौल होना शुरू हो गया। इसके लिए बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा, बहुत बहुत शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। और गुरुपा ने हमारे उन लोगों को हमसे दूर कर दिया है जो पीछे कुछ और होते हैं और आगे कुछ होते हैं, डबल गेम जो खेलते हैं गुरुपा, उन्होंने संगत जी उन्होंने गुरुपा को हमसे दूर कर दिया है। शुक्राना 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 गुरुपा। हमसे जो भी भूल चूक हो गई है, कोई माफ़ी, या हम गलती से कोई भी जाने अनजाने में कोई काम पाप कर देते हैं, गुनाह कर देते हैं, कोई बुरा कर्म कर देते हैं, हमारे से कोई गलती हो जाती है, हम किसी के साथ गलत बोल देते हैं, कभी कभी गुस्सा भी आ जाता है, बच्चे पे भी आ जाता है, हस्बैंड के साथ भी थोड़ा सा कभी कभी नोक झोंक हो ही जाती है, हर परिवार में हो जाती है। गुरुपा अगर मेरे मुंह से कुछ गलत निकलता है तो गुरुपा मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं कान पकड़कर माफ़ी चाहती हूँ गुरुपा। पितृ देवता को मना लीजिए गुरुपा, मेरी तरफ से उनको भी मना लीजिए। जय गुरु जी, संगत जी और कुल देवी माता उनको भी मना लीजिए गुरुपा। गुरुपा ने वैसे मना लिया है, पितृ देवता ने आशीर्वाद भी दिया है, कुल देवी माता भी हमसे खुश हैं। जय गुरु जी, संगत जी कुछ गलती हो गई माफ़ कर देना संगत जी गुरुपा। और धीरे धीरे सभी काम बनने शुरू हो गए हैं, पहले से बहुत बेटर हो गया है गुरुपा। बहुत बहुत शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। और गुरुपा के मैसेज बहुत आते रहते हैं कि न्यू घर ब्लेस किया है गुरुपा, आप हमारे साथ रहिएगा गुरुपा, आप हमारे साथ रहिएगा, हमारे लिए यही बहुत बड़ी बात है, हमारा बहुत बड़ा अचीवमेंट है गुरुपा ये, आप हमारे साथ रहिए पापा, हमारा हाथ ना छोड़िए गुरुपा। गुरुपा आप हमें जहाँ लेकर रहेंगे, चाहे छोटा हो बड़ा हो कैसा भी हो, किसी प्रकार का घर हो पापा, हम आपके साथ रह लेंगे पापा, हम आपके साथ रहने के लिए हमेशा तत्पर हैं पापा, चाहे छोटा हो या बड़ा हो, सिर्फ आपका प्यार चाहिए, आपका दुलार चाहिए, आपका साथ चाहिए, आपका हाथ चाहिए गुरुपा, आपका आंचल चाहिए पापा, आपका आंचल चाहिए। आप ही माता हैं, आप ही पिता हैं पापा। पति की बुद्धि भी पहले से ठीक हो गई है गुरुपा, पहले से बेटर हो गए हैं डैडी, उनको कुछ प्रॉब्लम है ब्रेन में, तो काफ़ी उनको आराम मिला है डैडी, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद गुरुपा। बेटी के लिए गुरुपा कहते हैं बेटी के लिए परेशान मत हुआ कर, वो मेरी शरण में है, मैं हमेशा उसके साथ रहता हूँ, उसका बाल बाका नहीं होने दूंगा गुरुपा। गुरुपा हमने तो अपने परिवार को आपके चरणों में समर्पित कर दिया गुरुपा, सरेंडर कर चुकी गुरुपा, आप ही देखिए गुरुपा, बच्चे नहीं मानते, बच्चों को हर जगह जाना होता है गुरुपा, तो आप जानते हैं आजकल के बच्चे कैसे होते हैं गुरुपा, तो गुरुपा आप उसके साथ रहिए प्लीज़ गुरुपा, आपके होते उसका बाल बाका नहीं होगा, मुझे पूर्ण विश्वास है गुरुपा। इसके लिए बहुत बहुत शुक्राना बच्चे के ध्यान रखने के लिए गुरुपा, बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा। और गुरुपा ने कहा है कि सत्संग सत्संग सुन कमल की खुशबू के बारे में गुरुपा सत्संग में दिया गया था कि उसमें बताया गया था कि घर में कहीं भी गुलाब की, कमल तो था ही नहीं लेकिन फीलिंग जो हुई वो कमल की हुई थी गुरुपा, मेरे यहाँ भी गुलाब की खुशबू थी, और सत्संग में बताया गया उसमें भी गुलाब तो कमल तो कहीं था ही नहीं शायद, लेकिन कमल की बहुत प्यारी खुशबू थी, गुलाबों की खुशबू मुझे आ रही थी गुरुपा। बहुत बहुत धन्यवाद गुरुपा। और बच्चों पर ध्यान देने के लिए कहा है,
कि बच्चा कौन सा ऐप यूज़ कर रहा है। पापा आप सही कहते हो, आजकल बच्चों पर ध्यान रखने की ज़रूरत है। बहुत बहुत ऐसे ऐप आते हैं जिनका बच्चों पर बहुत गलत प्रभाव पड़ता है गुरुपा। आप बच्चों का भी कितना ध्यान रखते हैं गुरुपा। बहुत बहुत धन्यवाद गुरुपा, बहुत बहुत धन्यवाद। गुरुपा कहते हैं तेरे घर जो बेटी है वो बहुत भाग्यशाली है, उसी की वजह से मैं तेरे से जुड़ा हूँ गुरुपा। बहुत बहुत शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना, आपने मुझे ऐसी बेटी मुझे दी है गुरुपा, उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा, बहुत बहुत शुक्राना। गुरुपा कहते हैं मैं अपने पिता का होने का फ़र्ज़ निभाता हूँ, तू भी अपनी बेटी होने का फ़र्ज़ निभा पुत्र। गुरुपा मैं पूरी कोशिश करती हूँ कि जल्दी से जल्दी शुक्राना शेयर कर दूँ। गुरुपा मुझे माफ़ कीजिए, अगर मुझे कहीं जाना पड़ जाता है, टाइम नहीं होता है, घर में सभी होते हैं, तो गुरुपा थोड़ा सा डिले हो जाता है। डैडी मैं पूरी कोशिश करूँगी और करती रहूँगी डैडी, मुझे माफ़ कर दीजिए गुरुपा। मैं अपनी बेटी होने का फ़र्ज़ पूरा निभाऊँगी, मैं आपसे प्रॉमिस करती हूँ डैडी, मैं आपसे प्रॉमिस करती हूँ गुरुपा, मैं बिल्कुल फ़र्ज़ निभाऊँगी पापा। और डैडी कहते हैं कि पुत्र तुझे मैंने इसलिए भी चुना है कि मुझे तेरे हाथों से बहुतों का कल्याण करवाना है, बहुतों का उद्धार करवाना है गुरुपा। मैं तो चाहती हूँ गुरुपा कि आपकी बेटी से बहुत लोगों का उद्धार हो गुरुपा, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद गुरुपा, बहुत बहुत शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना, अनंतम अनंतम कोटि कोटि शुक्राना। आपने बच्ची को न्यू लाइफ ब्लेस के गुरुपा, संकटों से आप लगातार बचाते आ रहे हो, परिवार को अपने शरण में लिया हुआ है गुरुपा, अपने पावन चरणों में हमें स्थान दिया हुआ है पापा। आप हमारा बाल बाका नहीं करने देंगे, हमें पूर्ण विश्वास है पापा, आप हमारा हाथ पकड़ के चलते हैं, हमारे साथ इर्द गिर्द रहते हैं, अपनी शरण में लिया रखा है, हमारा बाल बाका कोई नहीं कर सकता डैडी, कोई नहीं कर सकता गुरुपा। उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद गुरुपा, बहुत बहुत धन्यवाद। गुरुपा ने बताया कि सोमवार से पहले होगी कृपा की बरसात, तैयार हो जा गुरुपा। मैं पूरी तरह से तैयार हूँ, कोई मेरा बड़ा काम है गुरुपा जो मैं बहुत देर से उसका इंतजार कर रही हूँ गुरुपा, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद गुरुपा। मैं सत्संग जरूर शेयर करूँगी गुरुपा जब भी खुशखबरी की कॉल आएगी गुरुपा। गुरुपा कहते रहते हैं पुत्र मिठाइयाँ मंगवा ले और जल्दी से कोई खुशखबरी आने वाली है, रास्ते में है। तो गुरु का बहुत बहुत धन्यवाद मेरे डैडी, आई लव यू सो मच पापा, आई लव यू सो मच। गुरुपा कहते हैं माँ लक्ष्मी तेरे द्वार आ रही है, पहले घर को शुद्ध करो। डैडी मैं डेली, आजकल मेरी छुट्टियाँ हैं तो मैं आजकल डेली सफाइयाँ कर रही हूँ गुरुपा, थोड़ा थोड़ा मैं करती रहती हूँ, जैसा भी शरीर अलाउ करता है गुरुपा। आप हाथ पकड़ के गुरुपा, और सफाई करने से पहले गुरुपा हमें ऐसा फील कराइए गुरुपा कि हमारे शरीर में कोई भी बीमारी नहीं है। वैसे भी गुरुपा कहते हैं अपनी दवाइयाँ हटा दे, और मैं हेल्थ ब्लेस कर रहा हूँ, वेल्थ ब्लेस कर रहा हूँ गुरुपा, मैं दवाइयों को जल्दी ही हटा दूंगी गुरुपा। देरी के लिए माफ़ी चाहती हूँ पापा। और घर को भी मैं साफ कर रही हूँ बिल्कुल गुरुपा, डेली कुछ सफाई करती रहती हूँ गुरुपा, जल्दी ही क्लियर हो जाएगा गुरुपा। और गुरुपा कहते संकट आने से पहले ही बचा लिया, तेरे शुक्राने का इंतजार है। तो गुरुपा मैं शुक्राना अभी रिकॉर्ड करके शेयर कर दूंगी विपिन अंकल के पर्सनल नंबर पे गुरुपा। बहुत बहुत शुक्राना कि संकट आने से पहले ही आपने बचा लिया गुरुपा, बहुत बहुत शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा, बहुत बहुत शुक्राना, अनंतम अनंतम कोटि कोटि शुक्राना, अनंतम अनंत। जय गुरु जी, संगत जी। अब मैं अपने शुक्राने सत्संग को विराम लगाते हुए मैं पावन महामंत्र के साथ विराम लगाती हूँ। ओम नमः शिवाय शिवजी दसाएं, ओम नमः शिवाय गुरु दसाएं, ओम नमः शिवाय शिवजी दसाएं, ओम नमः शिवाय गुरु दसाएं, ओम नमः शिवाय शिवजी दसाएं, ओम नमः शिवाय गुरु दसाएं, ओम नमः शिवाय शिवजी दसाएं, ओम नमः शिवाय शिवजी गुरु दसाएं, ओम नमः शिवाय शिवजी दसाएं, ओम नमः शिवाय गुरु दसाएं, ओम नमः शिवाय शिवजी दसाएं, ओम नमः शिवाय गुरु दसाएं, ओम नमः शिवाय शिवजी दसाएं, ओम नमः शिवाय गुरु दसाएं। जय गुरु जी, संगत जी। जय गुरु जी, जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। आज शुक्रवार का वार है, मेरे गुरुपा का वार है, और मैं सौम्या आंटी एंड विपिन अंकल के चैनल पर अपना सत्संग शेयर कर रही हूँ गुरुपा की कृपा से। सबसे पहले बाबा का मंत्र जाप करती हूँ।
ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। बाबा के स्वरूप के आगे, अपने गुरुजी के स्वरूप के आगे मैं सत्संग शेयर कर रही हूँ। संगत जी, इस टाइम बहुत ज़्यादा परेशानियों में दिन निकल रहे हैं, बट मेरे गुरुजी मुझे बहुत हिम्मत देते हैं, बहुत हिम्मत देते हैं कि सब अच्छा होगा, और हमेशा पॉजिटिव मैसेज आते हैं कि आगे तेरी लाइफ बहुत अच्छे से सेटल होगी। गुरुजी आप कृपा करो। आज मैं एक शुक्राना सत्संग बता रही हूँ कि मैंने मेरे हस्बैंड के, मेरे पति अंकल के रुपए फंसे हुए थे और ऐसे लग रहा था मिलेंगे ही नहीं। तो मैंने कल पूजा करते टाइम बाबा को अरदास लगाई, और जब आज मैं सुबह किचन में खाना बना रही थी तो मेरे आगे एक सत्संग शेयर हुआ कि तूने जो कल अरदास की थी वो अरदास आज तेरी पूरी हुई। मैंने बोला गुरुजी शुक्राना। फिर मेरे को एकदम से याद आया कि कल मैंने अरदास लगाई थी, क्या वो अरदास पूरी हुई? तो 5 मिनट बाद मेरे अंकल बात कर रहे थे फ़ोन पे, तो उस बंदे का फ़ोन आया कि तुम्हारे पैसे आकर ले जाओ। गुरुजी आपको कोटि कोटि शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना। गुरुजी मेरे बेटे की तरफ से आपको शुक्राना, उसे माफ़ कर देना गुरुजी, वो आपको नहीं मानता। मेरी बहू आंटी की तरफ से आपको शुक्राना, वो नहीं मानती आपको गुरुजी, बट आप उन्हें माफ़ करना बाबा। मेरी दोनों पोतियों की तरफ से शुक्राना। मेरे अंकल आपको बहुत ज़्यादा मानते हैं, उनकी तरफ से शुक्राना। और मेरे परिवार के हर सदस्य की तरफ से शुक्राना। और मेरे साथ जो लड़की रहती है संगत जी, मेरे यहाँ जो सीखने के लिए कोई आती हैं, नंदिनी है उनका नाम, वो गुरुजी के सत्संग में जब सुनती हूँ ना तो वो भी सुनती है। मुझे लगता है गुरुजी ने उनको भी ब्लेस कर दिया है। गुरुजी उस पर कृपा करना। उसके जो अंकल विदेश में रहते हैं उनके है ना पैसे, पर्स गिर गया, 25,000 रुपए की सैलरी आई और पॉकेट में से गिर गया डालते टाइम, तो वो बहुत ज़्यादा परेशान है। गुरुजी मैं उस संगत की तरफ से आपसे अरदास लगाती हूँ गुरुजी, वो आप पे विश्वास करने लगी है तो उसका विश्वास मत तोड़ना बाबा। आप हो सके तो उनके पैसे ज़रूर दिलवाना। अगर आपकी कृपा रही, आप क्या नहीं कर सकते गुरुजी, आप सब कुछ कर सकते हो, आप कृपा कर सकते हो उस पर। कोई भी बंदा दुखी रहे तो देखा नहीं जाता गुरुजी। मेरी संगत जी, हर इंसान परेशान है, लेकिन सबकी नीयत एक जैसी नहीं है। वो पैसे किसको मिले हैं किसको नहीं पता नहीं, लेकिन वो पैसे अगर इनको मिल जाएं तो इनकी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी। गुरुजी आप रक्षा करना इनकी। और गुरुजी मेरे घर में जो परेशानियां आ रखी हैं मेरे अंकल के ऊपर, मेरा बेटे को ब्लेस करो गुरुजी। आपको पता ही एक ही तो बेटा बचा है मेरा, तो गुरुजी इसको सद्बुद्धि दो। मेरी बहू आंटी को सद्बुद्धि दो। किस तरह का व्यवहार करती है मुझे अच्छा नहीं लगता गुरुजी। मैं एकांत में बैठ के रोती हूँ, आपको पता है गुरुजी। आप बोलते हो तू रोया मत कर, तो गुरुजी मैं क्या करूँ, मैं इंसान हूँ, मुझसे नहीं रहा जाता। जिंदगी पूरी मैंने गुरुपा संगत जी, मैंने जब से शादी हुई मैंने अपनी पूरी लाइफ लगा दी इस घर को बनाने में। कोई कमी नहीं है, आज सब कुछ है, लेकिन घर में इतना माहौल खराब कर रखा है मेरी बहू आंटी ने, मुझे कुछ समझती नहीं है। चाहे मैं आज मेरी इतनी एज हो रही है 52+ हो रही है, लेकिन उसको ऐसे नहीं है कि मम्मी की हेल्प करूं क्या करूं, वो मुझे कुछ समझती नहीं है गुरुपा। आप वो उसमें इस तरह ये क्या हुआ है गुरुपा, क्या ब्लैक मैजिक है, कौन कर रहा है? मेरे पास ब्लैक मैजिक के मैसेज भी बहुत सुनती हूँ मैं, और समझ में नहीं आ रहा गुरुपा। मैंने तो आप पे छोड़ रखा है, आप ही संभालो। और प्लीज़ गुरुपा, मैं सत्संग है ना बीच में सुनना बंद कर दी थी, क्योंकि है ना सत्संग में जो हेडिंग ऊपर आती है ना कैंसर का और ये और वो किडनी का, मैं घबरा जाती हूँ, क्योंकि मेरा एक बेटा किडनी के कारण जा चुका है गुरुजी। तो आप अपनी बेटी को ऐसे सत्संग नहीं दिखाया करो।
और जो सत्संग शो करते हैं, जो हेडिंग ऊपर डालते हैं, तो तेरे पूरे घर को कैंसर होने की संभावना, इस तरह के, तो प्लीज ऐसे हेडिंग ना डालें, संगत घबरा जाती है। और मैं ऐसे सत्संग गुरुजी बिल्कुल भी नहीं सुनूंगी। उनको खोलते ही निकलता कुछ है, हेडिंग कुछ होती है, तो ये अपना नाम करने के लिए इस तरह की हरकत क्यों करते हैं गुरुजी? ऐसी संगत पे स्टॉप लगाइए गुरुजी। मैं बस आप पे विश्वास करती हूँ, आप अगर बुरा भी करोगे तो वो आगे अच्छे के लिए होता है गुरुजी। मैंने सब कुछ एक्सेप्ट करा, जो मेरी लाइफ में बुरा बुरा हुआ, तो मैंने ये एक्सेप्ट करा कि मेरे गुरुजी ये बोलते हैं, जो तेरा अभी बुरा हो रहा है ना, वो आगे चल के अच्छे के लिए हो रहा है। तो बस मैं गुरुजी, चाहे मेरा टाइम बुरा हो चाहे अच्छा हो, मैं आपको हमेशा शुक्राना करती हूँ संगत जी। जब मैं बहुत ज़्यादा परेशान होती हूँ तो गुरुजी के स्वरूप के आगे गुरुजी से लड़ाई झगड़ा भी कर लेती हूँ। 2 दिन पहले मैंने बहुत लड़ाई करी गुरुजी के आगे कि आप बैठे बैठे बस तमाशा देखते हो गुरुजी, आपसे कुछ हो ही नहीं रहा, मैं क्या करूँ, मैं इतनी परेशानी फंसी हूँ। लेकिन मुझे नहीं, सॉरी गुरुपा, मुझे माफ़ कर देना, ये आपकी नादान ना समझ बेटी है, क्या करे। जब आपसे हर बात शेयर करती है तो गुस्सा भी तो आपसे ही करेगी। आप मेरे पिता हो, सब कुछ हो, मैं तो आपको सब कुछ मानती हूँ, इसलिए आप पे गुस्सा भी कर लेती हूँ, तो प्यार भी तो मैं बहुत करती हूँ गुरुपा आपको। जब तक आपका भोग नहीं लगाती तब तक अपने मुंह में एक निवाला भी नहीं डालती, क्योंकि जब भी मैं भोग लगाती हूँ, कुछ भी बनाती हूँ, पहले आपकी याद आती है कि गुरुपा का भोग लगाएं। आज शुक्रवार का दिन है गुरुपा, आज आपका लंगर प्रसाद बनाऊंगी, जो कड़ा प्रसाद होता है ना, वो बनाऊंगी, आपको भोग लगाऊंगी बाबा। बस कृपा बनाए रखो हर संगत के परिवार पे, हर इंसान को सद्बुद्धि दो, अच्छी लाइन पकड़ें लोग, अच्छे कर्म करें, तो कोई भी परेशानी नहीं आएगी गुरुपा। मैं, मेरे कर्म करते करते कितना टाइम हो गया, फिर भी ये परेशानियाँ क्यों आ रही हैं मेरे बाबा, आप क्या करना चाहते हो? मैं हमेशा बोलती हूँ गुरुपा, मेरा बेटा चला गया था तब बोली थी गुरुपा आपने ये क्या करा। फिर मुझे खुद ही थॉट आने लग गए कि गुरुपा ने जो करा तो सही के लिए करा गुरुपा। आपको पता है ना, उसकी वाइफ, जो बेटा एक्सपायर हो गया था, उसकी वाइफ का रवैया ही चेंज हो गया। अब तो वो हमसे कोई मतलब नहीं रखती, बस वो आगे हमारे साथ कोई प्रॉब्लम क्रिएट ना करे गुरुपा। आप उसको सद्बुद्धि देना गुरुपा, मैं तो आप पर छोड़ रखी हूँ, क्योंकि मेरे को हर टाइम भय सताए रखता है, कहीं वो परेशान ना करे, कहीं वो कुछ ना करे गुरुपा। हमें क्षमा करना हमारे पापों, हमने जो भी अपनी लाइफ में पहले पिछले जन्म में कभी भी पाप किए हो बाबा, उसके लिए हमें क्षमा करना। आप अपनी इस बेटी को क्षमा करना बाबा, और मेरे बेटे को भी माफ़ कर दो बाबा, उसकी आदतें अच्छी नहीं हैं गुरुपा। वो बिल्कुल भी रिस्पेक्ट नहीं देता अपने पापा को और मुझे, तो गुरुपा आप उसको सद्बुद्धि दो, वरना आप ही जानो आपको क्या करना है क्या नहीं करना। हमें हिम्मत ही नहीं होती उसको कुछ बोलने की, वो कुछ भी हमें बोल जाता है, हम शांति रहते हैं, क्योंकि गुरुपा एक बेटा जाने के बाद अब इसी पर ही तो है। पर ये हमारा लिए बिल्कुल भी 1% भी सहारा नहीं है हमें इससे, लेकिन फिर भी एक मोह होता है ना संतान से, उसकी वजह से हम बाबा शांत रहते हैं। बहुत हिम्मत दी है आपने अपनी इस बेटी को, आपको कोटि 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 शुक्राना। और गुरुपा आप इतनी सारी ब्लेसिंग मुझे देते हो तो मैं बहुत खुश होती हूँ। कभी दीपक की जोत में ऐसे ऐसे मेरे को दर्शन देते हो, कभी रोटी में ओम के दर्शन गुरुपा। बस अब तो डेली का यही रूटीन है कि सुबह उठते ही गुरुपा का मंत्र जाप लगाना, फिर गुरुपा का दीपक जलाना, फिर है ना उसके बाद मैं जब घर से अपनी शॉप के लिए निकलती हूँ गुरुपा, तो ओम नमः शिवाय का जाप करके निकलती हूँ, और घर के मेन गेट पे ओम लिख के ओम नमः शिवाय, शिव जी सदाशाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदाशाय मंत्र जाप करती हूँ गुरुपा। आपने मेरे शरीर के इन्फेक्शन की, आपके चंदन तिलक से मेरी प्रॉब्लम दूर करी, उसके लिए आपको कोटि कोटि शुक्राना मेरे बाबा। डेली मैं अपने गुरुपा के चंदन तिलक को जल में डालकर और उससे स्नान करती हूँ, मेरी एक आदत सी हो गई है
बस मैं बाबा को बोलती हूँ, गुरुपा मेरे शरीर में जो कष्ट है, दर्द है मेरे, वो दूर करो मेरे बाबा, क्योंकि अब इतना वर्क नहीं हो पाता मेरे से, पर मैं करती हूँ। ये बाबा की हिम्मत है दी हुई, जो मैं इतना लोड, इतनी टेंशन उठा रही हूँ। सारी शक्ति भर देते हैं मेरे गुरुपा मेरे अंदर, उसके लिए बाबा को कोटि कोटि शुक्राना। गुरुपा अब मैं मावस के बाद मंदिर जाना चाहती हूँ। आप किसको मेरे साथ भेजते हो, किसको नहीं भेजते, ये आपके ऊपर छोड़ रखा है। प्लानिंग तो कई लोगों के साथ लेके आने की है। गुरुपा मेरे को अच्छे से दर्शन करवाना। और गुरुपा मैं बाई कार आना चाहती हूँ, बस और मेट्रो से मैं परेशान हो जाऊंगी, तो आप करवाना सारी व्यवस्था। आप पे छोड़ रखा है, गर्मी बहुत है, इसलिए मैं कार से ही आना चाहती हूँ गुरुजी। तो रक्षा करना और जल्दी बुलाओ मुझे। करते करते इस महीने अब मैंने प्लान बनाया है गुरुजी, ये प्लान मेरा खराब ना हो जाए किसी वजह से। गुरु कृपा करना, आपसे मिलना है गुरुपा। छतरपुर मंदिर आने का मेरा बहुत मन है, बहुत ज़्यादा गुरुजी। तो आपको कोटि कोटि शुक्राना। आप अपनी बेटी के सर पे हमेशा अपना हाथ बनाए रखना और अपने चरणों में मुझे जगह दो मेरे बाबा। और माता रानी, काली माँ, शिवा माँ, गणेश जी, सब की कृपा बनी रहे गुरुपा। आपकी हमेशा हर संगत पे कृपा बनी रहे, मेहर बनी रहे गुरुपा। आपको कोटि कोटि शुक्राना। अब मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ बाबा के मंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना 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 मेरे बाबा, मेरे गुरुजी, मेरे पिता, सब कुछ आपको कोटि कोटि अनंतम अनंतम जय गुरु शुक्राना। जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। मैं छत्तीसगढ़ से गुरु जी की बेटी। आज का शुक्राना सत्संग आज दिनांक 24 मई 2025 संध्या काल शाम 5:15 को मैं अपना शुक्राना सत्संग अपने गुरुपा के श्री चरणों में अर्पित करना चाहती हूँ। जो भी गलती हो जाए गुरुपा क्षमा करेंगे। और यह शुक्राना सत्संग में विपिन अंकल और सौम्या आंटी जी के चैनल में शेयर करना चाहती हूँ। अंकल आंटी जी, आप दोनों की स्पेशल जय गुरु जी और सभी संगत जी को हार्दिक शुभेच्छा। जय गुरु जी। मंत्र करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरुपा, आपने अपने सभी बच्चों को शुक्राना सत्संग शेयर करने के लिए आदेश दिया है। आज मैं भी अपना शुक्राना, वैसे तो एक दिन बीच में मेरा छूट गया था गुरुपा, क्षमा करेंगे। आज आपका सत्संग मैसेज है। अपने गुरु पर आज तेरा एक शुक्राना तेरे सभी दुखों को समाप्त करने की ताकत रखता है। तेरे इस कष्ट भरे जीवन को नई उम्मीद की किरण मिल सकती है। विश्वास नहीं, ट्राई करके देख। और ये मेरा आदेश है तेरे लिए। ये उनको भी शेयर कर जिनका तू भला चाहती है और खुश देखना चाहती हैं। जय गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। आप तो हम सब बच्चों के प्रति हमेशा सचेत रहते हैं सबकी खुशियों के लिए। और बाबा जी, आपके सभी संगत परिवार, आपके संगत परिवार के सभी बच्चों को और हम सब पर, हमारे समस्त बच्चों पर आपकी विशेष कृपा हमेशा अनवरत बरसती रहती है, बरसती ही रहेगी। हाँ, ट्राई, विश्वास क्यों नहीं होगा बाबा, आप तो विश्वास की प्रतिमूर्ति हैं। आप ही पर तो विश्वास है बाबा जी। और ट्राई करके देखना क्या है बाबा जी, वह तो करना ही है। नहीं कर पाई, क्षमा करें कृपा। और आज मैं शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। आप कृपा
करके कृपा करें, स्पेशल कृपा करें बाबा जी। तो संगत जी, हम सब अपने कृपा के डिवाइन बच्चे हैं, फिर भी सांसारिक जीवन में सफलता प्राप्त करना हम सभी की कामना होती है, लेकिन सफलता तो कसौटी पर खरा उतरने पर ही मिलता है। और हमें बाबा जी बोल रहे हैं कि यदि तुम्हें सफलता पाना है तो शुक्राना करो और करते रहो। जय बाबा जी। जैसे विद्यार्थियों को हर सवाल में, जैसे विद्यार्थियों को हर परीक्षा में, हर एग्जाम में उनके मन के अनुसार, उनके इच्छा अनुसार या उनकी योग्यता के अनुसार सफलता प्राप्त नहीं होती तो वे बहुत ही मायूस हो जाते हैं। लेकिन सफलता मिलना न मिलना, उसके लिए हमें पीछे नहीं हटना चाहिए। हर स्टूडेंट अपने पेपर देने के बाद अपने माता पिता को प्रसन्न करने के लिए, अपनी करियर अच्छा बनाने के लिए हर कोई मेरिट आने, फर्स्ट डिवीजन लाने की कामना करते ही हैं। लेकिन जरूरी नहीं कि क्लास में सभी बच्चे फर्स्ट ही आए। लेकिन हमें जिस प्रकार से हमारे गुरुपा हमें सांत्वना देते हैं कि प्रयास करते रहो, निरंतर प्रयास करो, सफलता जरूर मिलेगी जिंदगी में, वैसे ही हम सब, चाहे हम टीचर हो पद में रहकर अपने स्टूडेंट्स को समझाएं, चाहे माता पिता के रूप में अपने बच्चों को समझाएं कि सफलता कोई छलांग लगाने वाली बात नहीं है। सफलता निरंतर प्रयास करने का नाम है। अगर हमें एक बार में किसी भी कार्य में सफलता नहीं मिलती तो हमें निराश नहीं होना चाहिए और जीवन के प्रति नीरस भी नहीं होना चाहिए। हमें निरंतर प्रयास करते ही रहना चाहिए। जैसे हम लोग शुक्राना सत्संग शेयर नहीं कर पाते हैं, लेकिन हमारे गुरुपा हमें निरंतर सफलता पाने के लिए, हमें प्रयासरत रखने के लिए मैसेज भेजते ही रहते हैं। ऐसे ही हमारे गुरुपा और हम भी उन्हीं के बच्चे हैं। तो हम सबकी ओर से जय गुरु जी। शुक्राना 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 गुरु जी। एक समय एक कहानी है। एक गांव में एक अध्यापक जी थे जो संत स्वभाव के थे। उन्होंने अपने विद्यार्थियों की क्लास में परीक्षा लेनी चाहिए। उन्होंने समझा कि परीक्षा लेकर इनके जो प्रैक्टिकल नॉलेज है उसके बारे में कुछ जानकारी मालूम होनी चाहिए, क्योंकि यही तो हमारे देश के धरोहर हैं, हमारे भविष्य के नागरिक हैं। इस बात के लिए उन्होंने अपनी क्लास के विद्यार्थियों को परीक्षा लेने के लिए तैयार किया और ब्लैक बोर्ड पर एक माने चौक से एक लाइन खींच दी और विद्यार्थियों से कहा कि इस लाइन को बिना मिटा ही छोटा कर दो। तो उन्होंने क्रमशः विद्यार्थियों को खड़ा करके ब्लैक बोर्ड पर तक बुलाया और पूछा कि इस लाइन को छोटा बिना मिटाए लाइन जो खींचे हैं अध्यापक महोदय, तो इस लाइन को बिना मिटाए ही तुम इसे छोटा कर बताओ। क्रमशः सभी विद्यार्थी गए, तो किसी ने उस लाइन को मिटाने का प्रयास किया, किसी ने उसको माने खंड खंड किया। इस प्रकार सभी ने अपनी अपनी ओर से प्रयास किया। अध्यापक महोदय परेशान हो रहे थे, किंतु और विद्यार्थीगण भी सभी असमंजस हो रहे थे कि आखिर हमारे अध्यापक जी इसका सही उत्तर क्या है, ये बता दें हमें। लेकिन अध्यापक महोदय सभी की ओर से निराश अभी नहीं हुए थे कि इतने में एक नन्हा विद्यार्थी ब्लैक बोर्ड तक पहुंचा और उसने अपने समझ के अनुसार उस लाइन को बिना मिटाए ही उस लाइन के समक्ष एक लंबी लाइन खींच दी। और उसका इस पहल को देखकर, इस बौद्धिक क्षमता को देखकर अध्यापक महोदय बहुत प्रसन्न हुए और विद्यार्थियों को उन्होंने बताया, क्या समझे तुम? इस विद्यार्थी ने जो लंबी लाइन खींची बिना किसी मैंने मेरे सवाल के अनुसार इस छोटी लाइन को बिना मिटाए तुम
बताओ कि इस छोटी लाइन को बिना मिटाए तुम कैसे बना सकते हो? तो इसने यही बता दिया कि कि इस प्रश्न का यथार्थ उत्तर देने में अध्यापक महोदय ने समाज को अपने दृष्टिकोण में रखकर यही बताया कि जिस प्रकार इस विद्यार्थी ने उस छोटी लाइन को बिना मिटाए ही एक लंबी लाइन बना दी, अर्थात हम अगर समाज में हर कोई किसी दूसरे के उन्नति को अपनी मतलब उसको नीचे ना माने उसको कमज़ोर साबित ना करके उसके प्रति नेगेटिव भाव ना रखकर हम उनके संघर्षों को समझकर उनसे आगे बढ़ने के लिए और लगातार कोशिश करें, प्रयास करें, सटीक प्रयास करें, सकारात्मक प्रयास करें, तो जिन्होंने अपने प्रयास से अपनी योग्यता साबित किया है, हम उनके योग्यता के अनुसार और अधिक निरंतर प्रयास करके हम ज़्यादा सफलता प्राप्त कर सकते हैं। तो हमारे समाज में आज इसी बात की आवश्यकता है कि कोई भी किसी के योग्यता या उसके उन्नति, प्रगति को देखकर माने उनको मिटाने की कोशिश ना करे, बल्कि उनसे आगे बढ़ने के लिए उनके संघर्षों से भी अधिक संघर्ष करे, क्योंकि संघर्ष में ही सफलता का वास होता है। जिस प्रकार गाड़ियों में लिखा रहता है कि माने नज़र लगाने वाले को मुँह काला। तो कभी हमें किसी के प्रयास पर, उसके संघर्ष पर और उसके योग्यता तथा उन्नति, प्रगति और उसके ऊँचाइयों को देखकर हमें कभी भी नेगेटिव भाव मन में नहीं लाना चाहिए। जिस प्रकार चींटियाँ क्या करती हैं, लाइन से भटक जाने पर पुनः प्रयास करती हैं, पर लाइन में ही लगी रहती है। उसी प्रकार हमें भी अपने योग्यता में लगे रहना चाहिए। और यह उदाहरण अध्यापक जी ने मानो बच्चे के माध्यम से, उन सभी बच्चों के माध्यम से उनके माता-पिता तक यह बात ज़रूर पहुँचाए हैं और इस तरह से गाँव से शहर, शहर से माने समाज तक पहुँच गए कि किस तरह से हमें अपने योग्यता को बढ़ाना चाहिए, ना कि किसी और की योग्यता को कम आँकना चाहिए। यही बात आज हमारे देश में, हमारे समाज में आवश्यक है और हमारे बच्चों को भी यही जानना है कि अधिकतर क्या होता है कि क्योंकि मैं टीचर रह चुकी हूँ, मुझे पता है कि जो योग्य बच्चे होते हैं, एग्ज़ाम के समय में, एग्ज़ाम हॉल में कितना भी हम उनके निरीक्षण करते रहें, मुआयना करते रहें, कोई ना कोई ऐसे बच्चे होते हैं, जो योग्य बच्चे के मतलब कि आंसर को नकल करने का प्रयास करते हैं। यह नकल करने का प्रयास अयोग्यता साबित करता है। योग्यता तो तभी है कि हम उनके माने योग्य जो होते हैं, उनकी योग्यता को सलाम करते हुए हम उनसे भी अधिक योग्य बनने का प्रयास निरंतर करते ही रहें और यह हम प्रकृति से भी सीख सकते हैं और इस प्रकार बुद्धि की सराहना की गई, उस विद्यार्थी की बुद्धि की सराहना की गई और किसी को बिना मिटाए हम कैसे आगे बढ़ें, इस बात को उन बच्चों के माध्यम से उन बच्चों के मन मस्तिष्क पर अध्यापक जी ने एक बहुत अच्छी सकारात्मक सोच का बीज रोपण कर दिया और यही हम हमारे लिए भी हमारे गुरुपा ऐसा ही करते हैं कि दूसरों के प्रति हमेशा अच्छी भावना रखो, लेकिन किसी को भी कभी गिराने की कोशिश नहीं करना चाहिए। क्योंकि गरीब और अमीर, गरीब भी अपने प्रयास से सफलता प्राप्त करके प्रसिद्धि प्राप्त कर सकता है, समृद्धि प्राप्त कर सकता है। लोग आज के समय माने ये तो धन के मामले में हुआ। धन के मामले में भौतिक सुख पाने के लिए आज सभी होड़ पे लगे हैं और समृद्धि भी प्राप्त कर सकते हैं अपने प्रयास से और प्रसिद्धि भी प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन आध्यात्मिक दृष्टिकोण में प्रसिद्धि और समृद्धि का कोई बात ही नहीं है। इसमें तो आत्मा की शांति, आत्म शांति के लिए हमें निरंतर जैसे कि हमारे गुरुपा हमें अमृत बेला करने को
समझाते हैं, क्योंकि अमृत बेला का समय हम सबके लिए बहुत उत्तम समय है। सभी ब्रह्मांड में सभी दिव्य शक्तियाँ उस समय हमारे माने उनसे सीधा कांटेक्ट होता है और हमारे प्रार्थना को स्वीकार करते हैं। और इसीलिए हमें अपने आध्यात्मिक योग्यता को भी बढ़ाने के लिए अपने कृपा के प्रत्येक बातों का अनुकरण करना ही चाहिए। गलती होती है, मुझसे भी गलती होती है। मैं तो विद्यार्थियों के माध्यम से एक समाज में जो आवश्यकता है और हमें अपने बच्चों को भी विद्यार्थियों के मन मस्तिष्क में भौतिक सुख के साथ-साथ आध्यात्मिकता की ओर भी उनकी रुझान बढ़ाने के लिए प्रयास करना चाहिए, जिससे समाज में अस्थिरता ना उत्पन्न हो। सभी माने जियो और जीने दो, यह सबके मन में भावना होनी चाहिए और यह प्रयास हम नन्हे बच्चों से ही शुभारंभ कर सकते हैं। जय गुरु जी, आपके चरणों में कोटि-कोटि प्रणाम, अनंतम अनंतम शुक्राना बाबा जी। सेवा वह है, गुरुपा का यह टेलीपैथी मैसेज है, तू टेंशन लेने की जरूरत तुझे नहीं है। बहुत कोशिश के बाद भी कुछ नहीं हो रहा है तुझसे, तो सुन, सारे बंधन मैं खोल दूंगा। इसलिए पहले गुरुपा चाहते हैं कि हम पहले प्रयास करें, ना करने पर हमारे उनके चरणों में हम प्रार्थना करें और उनसे ही उम्मीद करें, तो हमारे जरूरतों को अवश्य हमारे गुरुपा पूर्ण करते हैं। जैसे कि उन्होंने वचन दिया है, घर बीच कैक्टस, कुछ वचन गुरुपा ने दिए हैं। घर बीच कैक्टस बोनसाई पौधे नहीं होना चाहिए, इससे बरकत घर में नहीं होती है। दैनिक कर्मों में किसी की भी भला अवश्य करना चाहिए। असल गुरु वह है जो जरूरत के समय में अपने विद्यार्थियों की सहायता करे, न कि केवल प्रवचन दे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। सुखी रहे संसार, यह हमारे गुरुपा का भी सिद्धांत है। हम सब संगत परिवार की भी यही सिद्धांत है। गुरुपा आपका पूरा संसार सुखी रहे और आपके संसार बीच हमारा भी परिवार है, सभी सुखी रहे। इस बात के लिए अनंतम अनंतम कोटि कोटि शुक्राना बाबा जी। जय बाबा जी। मैं आज यही कहना चाहूंगी कि मेरे बाबा जी आएंगे हर बार, मेरी नैया करेंगे पार, मैं तो ही खेवैया पार लगैया, बाबा जी ही आए खेवैया पार लगैया। हर बार मेरी कश्ती को पार लगाते हैं बाबा हर बार, क्योंकि है वे ही हस्ती, क्योंकि वे ही है हस्ती, लगाते हमारी कश्ती को पार। जय बाबा जी, जय बाबा जी। आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम, कोटि कोटि धन्यवाद, कोटि कोटि शुक्राना बाबा। शुक्राना शुक्राना, हर पल पल का शुक्राना, हर सांस का शुक्राना बाबा जी। पिछले जन्मों से लेकर इस जन्मों में मुझसे, मेरे परिवारजनों से, मन से, वचन से, कर्म से, किसी भी प्रकार से जाने अनजाने किसी के लिए भी कुछ अपशब्द बोले गए हैं या कुछ दुर्व्यवहार किए गए हैं, तो उन सारी गलतियों को और भूल चूक अपराध को, पाप को क्षमा चाहती हूँ। और पिछले बार भी मैं एक बार बताई थी कि हमारे परिवार में भी परेशानी आ जाने से, बड़ी बच्ची 6 माह की थी, ऐसे में मुझे एबार्शन कराना पड़ा था। ऐसी ना चाहते हुए भी ये मजबूरी हो गई थी। तो बाबा जी, जो भी पाप अपराध मुझसे, मेरे परिवारजनों से हुआ था या जाने अनजाने आज भी जैसे हो जाता है, चींटियां पैर के नीचे दब जाती हैं, तो क्षमा करेंगे बाबा जी, हर गलती में क्षमा करेंगे। कोटि कोटि प्रणाम बाबा जी। सब पर रहम करें बाबा। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुपा सदा सहाय। जय बाबा जी, जय बाबा जी।
हम सब की कश्ती का पार आप ही लगाने वाले हो, क्योंकि आप ही वो परम हस्ती हो, आप ही वो परम हस्ती हो, आप ही वो परम हस्ती हो। जय बाबा जी, जय बाबा, जय बाबा।